अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। आप सब दोस्तों का शुक्रिया मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। आप सबसे मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मेरे मैसेजेस, मेरी वीडियोस आगे भी मज़ीद लोगों तक जाती रहें। हम लोग आज बात करेंगे यूके में एक जो बहुत बड़ा एक इशू आजकल आया हुआ है। इशू तो नहीं है, जो उनके नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं ऋषि सुनाक, काफ़ी नए लॉज आए हैं, काफ़ी चेंजिंग आई हैं। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं कि आज का जो टॉपिक है इसमें एक डिस्कशन करूंगा। जो एक चल रहा है मई इनटेक 2023। बेसिकली मैं आपको बताता चलो मई इनटेक है क्या। ये होता ये है कि जो बच्चे अपने एडमिशन अप्लाई करते हैं यूके में पढ़ने के लिए, इनके दो सेशन ओपन होते हैं बेसिकली, जनवरी और सितंबर। इसको कहते हैं जनवरी इनटेक, सितंबर इनटेक। जो लोगों का फॉर एग्जांपल सितंबर में मिस हो जाता है वो जनवरी में के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिनका जनवरी में मिस होता है वो सितंबर के लिए अप्लाई करते हैं। तो अभी रिसेंटली इसके ऊपर एक बड़ी डेडलाइन आ चुकी है, 30 दिसंबर को उन्होंने लास्ट डेडलाइन एक अनाउंस कर दी है। बेसिकली यूके अपने डोर्स कभी क्लोज नहीं करेगा। एक लास्ट जो 2022 की एक एवरेज एस्टिमेटेड रेवेन्यू था एजुकेशन की वजह से यूके का, एस्टिमेटेड जो मैंने गूगल के ऊपर और दूसरे चैनल्स के ऊपर बीबीसी में जो मैंने सर्च किया, इट इज़ मोर देन $300 मिलियन। तो वो अपना ये रेवेन्यू इसको कभी स्टॉप नहीं करेंगे। लॉज डिफरेंट होंगे, नए रूल्स आएंगे, सख्ती होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूके जो उनकी एक रिसर्च है उनका ये कहना है 50% ऑफ द स्टूडेंट वीज़ा पे आकर स्टडीज़ नहीं करती। वो एक छोटे मोटे कोर्स सेलेक्ट करके अपना एडमिशन करके यूके एंटर हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो पढ़ते नहीं हैं, उनकी ज़ीरो अटेंडेंस रहती है। वो इसका प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी को भी आता है, उनके भी सर पे तलवार लटकती रहती है क्योंकि उनसे क्वेश्चनिंग होती है। इन चीज़ों को उन्होंने सख्ती करके कुछ लॉज नए निकाल के उन्होंने मई इनटेक 2023 की एक डेडलाइन दे दी है। एजुकेशन सिस्टम यूके कभी नहीं बंद करेगा। मैं दोबारा से आपको बताता चलूँ, नए लॉज आएंगे, नए रूल्स आएंगे। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, यूके जो है इस टाइम जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जो पुराने थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कास्ट जो है वो उसको क्लियरेंस करने के लिए ऑलरेडी बहुत लंबी लिस्ट है, वो ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसलिए अभी वो नए एडमिशन्स को नहीं प्रेफर कर रहे। जो ऑलरेडी पहले स्टूडेंट्स के फॉर्म सबमिट हो चुके हैं वो उसको प्रेफर करें, उसको वो क्लियर करेंगे, उसके बाद वो नए एडमिशन्स को अब एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कास्ट क्या होता है। बेसिकली कास्ट जो होता है ये होता है अ कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। ये बेसिकली होता ये है कि जब कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन सबमिट करता है यूनिवर्सिटी में, तो जो यूनिवर्सिटी है वो कास्ट अप्रूवल देती है, जिसके बाद उसको फिर वीज़ा ऑफिसर के पास जाना पड़ता है। कास्ट लेटर इज़ बेसिकली योर अप्रूवल फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ क्लियरेंस कि हाँ वी आर एग्री कि इस बच्चे को हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी में अलाउ करते हैं। लेकिन कास्ट का बिल्कुल ये कतई मकसद नहीं है कि आपको कास्ट लेटर मिल गया तो योर वीज़ा इज़ अप्रूव्ड, ऐसा नहीं है। आपका वीज़ा अप्रूव होता है ऑफिसर के पास जब आप एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके बाद ये फैसला होता है कि आपको वीज़ा मिल रहा है कि नहीं। दोस्तों कुछ मैं आपको बताता चलूं कि मेन एप्लीकेंट जो होता है, जो स्टूडेंट की वीज़ा अप्लाई करता है, उसके साथ डिपेंडेंट भी होते हैं। और कम से कम जो डिपेंडेंट होते हैं, आप अगर हस्बैंड अप्लाई कर रहे हो उसकी मिसेस और 2 बच्चे, और अगर मिसेस की बेस पे कर रहे हैं तो हस्बैंड और 2 बच्चे। बेसिकली देखा यह जाता है कि जिसकी एजुकेशन ज़्यादा है, मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या आप कोई पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कोर्स के लिए कर रहे हैं, तो अब कई कंट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में लॉज डिफरेंट हैं। वहाँ भी पहले इस तरह था, इट वाज सेम लाइक यूके के, वो ओपन थे उनके डोर्स। यूके ने भी अभी टोटली शट डाउन नहीं किया अपने लॉज को। ऋषि सुनाक के आने से काफ़ी लॉज चेंज हुए हैं और ये बेसिकली उनकी जो कंट्री में ऑलरेडी जॉबलेस चल रही है, जो इकोनॉमिक इशू चल रहा है, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लॉज को सख्त करना पड़ता है। आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप पीटीई या आइल्ट्स कर सकते हैं। आइल्ट्स में भी आपके जो बैंड है 6.0 या 6.5 होना चाहिए। अब इसमें जो स्टडी गैप है,
अगर हम बात करें मास्टर्स की तो आप मैक्सिमम 5 ईयर तक के लिए कर सकते हैं। अगर इंटरमीडिएट कर रहे हैं तो आपका 2 साल के लिए होता है कम से कम। और अब इसमें भी अगर मैं आपको एक मिसाल छोटी सी एक बात बताता चलूँ कि आइल्ट्स में भी जो इंटरमीडिएट में जाते हैं उनका कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसको 4.5 4.0 में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हर चीज़ का एक डिफरेंट सिनेरियो है। फिर उसके बाद आपको अपना DMC जिसको डिटेल्ड मार्क सर्टिफिकेट कहते हैं, ये भी सबमिट करना पड़ता है। आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट जिसमें आपका DMC आ गया, कास्ट लेटर आ गया आपके, फिर उसके बाद जितने भी आपके जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है यूनिवर्सिटी से वो पेपर आपके लगेंगे, ठीक है, आइल्ट्स के लगेंगे। फिर आप अपना केस सबमिट करें और आपको 100% जो है आपको UK स्टूडेंट वीज़ा देगा। तो ये जो एक बहुत ज़्यादा एक वो चल रहा था माई इनटेक का, इट इज़ नॉट टोटली शट डाउन। डेफिनेटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपना कोटा सिस्टम कर दिया है, एडमिशन्स को लो ले आए हैं, इसलिए कि वो कहते हैं कि हम जो पहले स्टूडेंट्स हैं, जो पहले लोग हैं, उनको हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम नए स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें जो एक बहुत रूमर चल रहा था मई इनटेक की वजह से ऐसा हो गया जी, भाग दौड़, एजेंट्स ने तबाहियाँ मचा दी बच्चों से, जी एक्स्ट्रा पैसे दे दो, अब ये हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगी। ये सब झूठ है। मैं आपको शुरू से कहता हूँ, मैं हर एजेंट्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, जितने भी हैं मैं सबके अगेंस्ट नहीं हूँ। जो हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो मेरे दोस्त मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, मुझे अफसोस होता है, पता चलता है जब बेचारे बच्चे लाखों रुपया अपने माँ बाप, कुछ ऐसे भी केस दोस्तों मुझे सुनने को मिले, एक बच्चे ने अपने माँ बाप का घर बिकवा के स्टूडेंट वीज़े के लिए पैसे सारे ज़ाया कर बैठा और फिर वो स्टिल यहाँ का यहाँ ही है। अच्छा, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने आपको मेन एप्लीकेंट के बारे बता दिया कि मेन एप्लीकेंट को क्या रिक्वायर्ड है, उसके ये क्या क्या चीज़ें चाहिए, और जो उसके साथ डिपेंडेंट जाते हैं मैं उनके ऊपर भी बता देता हूं। जो मेन एप्लीकेंट है उसको वीकली 20 to 24 आवर्स आपको अलाउ होते हैं। यही लोग मिस्टेक करते हैं, वो स्टूडेंट वीज़ा ले लेते हैं, उसके बाद इनलीगल तरीके से काम करते हैं, हिडन जॉब्स करते हैं पैसा कमाने के लिए। अगर आप लीगली तरीके से चलें तो आपको PSW के थ्रू, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क कहते हैं, आप अपनी जब स्टडी पूरी कर लेंगे आपको 2 साल का TR वीज़ा भी मिलता है। और अगर आप आपका कोर्स है, अच्छी आपने ग्रेजुएशन या कोई हाई लेवल की स्टडीज़ ली हैं, तो आपको PR मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर मैं प्रॉपर बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग जो डिपेंडेंट है उसके बारे में आपको बताता चलूँ। मेन एप्लीकेंट को 20 to 24 आवर वीकली अलाउ होता है जॉब करने के लिए, और जो डिपेंडेंट होता है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डिपेंडेंट जो है जब मर्जी ओपन जॉब करे, उसमें मैं आपको जॉब्स की कैटेगरीज भी बता देता हूँ। आपको हाई लेवल या वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है, मैं आपको सीधी और साफ बात बताऊँ। आउट जॉब बेसिकली इट्स अ नॉट आउट जॉब, काम किसी में भी कोई शर्म नहीं है। जो जॉब्स इसमें आ जाती हैं, टैक्सी आ जाती है, फूड राइडर आ जाते हैं, उसके बाद वेयर हाउसेज में आ जाती हैं जॉब, DHL हो गया, डिलीवरी बॉय, सिक्योरिटी, और फिर उसके बाद केयर टेकर की बड़ी अच्छी जॉब्स हैं, KFC, मैकडोनल्ड्स में आपको मिल जाती है। और आप इसमें पर डे 150 to 170 पाउंड्स आराम से बना सकते हैं। और अगर एक हम एस्टिमेट लगाएं तो मंथली जो आपका रेवेन्यू बन जाता है एक डिपेंडेंट का, इट्स 2000 पाउंड्स to 3000 पाउंड। ये बड़ी हैंडसम अमाउंट है। इसमें आपकी यूनिवर्सिटी की, जो आपका मेन एप्लीकेंट है, उसकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी निकल सकती है, आपका घर का रेंट भी निकल सकता है, और आपका आराम से खाना पीना चल सकता है। सेविंग की इसमें मैं कोई बात नहीं करूँगा। जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है इसमें डेफिनेटली सेविंग तो नहीं हो सकेगी, लेकिन आपका बड़ा अच्छा एक सिस्टम चलेगा। और फिर जब आपके मेन एप्लीकेंट की या आपकी स्टडीज़ पूरी हो जाएं, देन यू गेट अ TR, देन PR, और आप इजीली अपनी लाइफ उसमें स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को वॉच करने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब करना मुझे ऑक्सीजन का काम करता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, और प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में बताएं हम और किस टॉपिक के ऊपर बात करें। मैं हमेशा बताता हूं कि मैं बग़ैर किसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो नहीं बनाता। मेरी कोशिश होती है पहले मैं इसके ऊपर पूरी स्टडी करूं, जितनी मेरे पास नॉलेज है फिर आपके साथ मैं शेयर करूं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।